अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के बयान को लेकर हंगामा चल रहा है। हमने हज़रत वाला के बयान को दुरुस्त बताया, जबकि बरेलवी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा ख़ासतौर से उनकी मुखालिफत में लगे हुए हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर कादरी एजेंसी के मौलाना इसरार साहब हैं, उन्होंने भी कई तरह की बातें कही, हमने जवाब दिया, जवाब भी आ गया, फिर उनका जवाब हमने दिया। फिर हमारे वीडियो पर तबसरा करते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। हमने एतराज़ को नहीं समझा, हम तिफले मकतब हैं, नादान हैं, नाबालिग हैं, हमें उर्दू बोलना नहीं आती है। वो साहब लिसान हैं, वो लखनवी उर्दू बोलते हैं। उनके मुताला के सामने उलमाए देवबंद जितने भी उलमा मान लें, तमाम के तमाम उनके कदमों के धूल के बराबर भी नहीं है, इतना उन्होंने मुताला किया है। हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हम अभी तिफले मकतब है, इल्म के मैदान में नाबालिग हैं। हमने जिन तलबा को हिदाया, मुख्तसरुल मानी, अल मकामातुल हरीरिया और दुरूसुल बलागा जैसी किताबें पढ़ाई हैं, उन तलबा का इल्म मुझसे ज़्यादा है। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ। इस बात का भी एतराफ़ है कि हम झारखंड के ज़िला पलामू के ऐसे इलाके से रहने वाले हैं जहाँ के लोगों को उर्दू बोलना नहीं आता है। जो भी बोलते हैं वो कुछ सीख कर बोलते हैं। हमारे यहाँ तो मुज़क्कर मुअन्नस में कोई तमीज़ नहीं होती है, जो हमारी ज़बान है। लेकिन अगर कुछ तमीज़ हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उस इंसान ने कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ सीखा है। और आप तमाशा, इसलिए हमसे लफ्ज़ गलती हो सकती है, तज़कीर व तारीफ़ में गलती हो सकती है, मुमकिन है वाहिद को जमा, जमा को वाहिद कह दे, क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बान नहीं है। हमने जो कुछ बोला है बहुत मेहनत से, मशक्क़त से सीखा है, गलती हो सकती है। और आप तो चूंकि उत्तर प्रदेश के नवाबी शहर लखनऊ के रहने वाले हैं, या कम से कम लखनवी ज़बान बोलते हैं, इसलिए आप तो ऐसा लगता है कि उर्दू में मासूम अनिल ख़ता होंगे, मानते हैं। और आपके इल्म के मुकाबले में, आपके मुताला के सामने हमारा अकाबिर उलमा अल्लामा कश्मीरी ही क्यों ना हो, आपके कदम के धूल हैं, एतराफ़ करते हैं। इसी तरीके से इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि आपको आपके आला हजरत का फैज़ान इल्म हासिल हुआ है, इसी वजह से इतने अच्छे तरीके से लोगों को धोखा देने का हुनर रखते हैं। ठीक है, एतराफ़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप इन्हीं की ज़बानी इनका एतराज़ सुन लें कि एतराज़ क्या है, जिसका हमने जवाब नहीं दिया कि उन्होंने क्या कहा। अब उनके अल्फाज पर गौर तो करें। उन्होंने कहा मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह। अब आप जरा सोचें, उन्होंने शुरू में ये बात कही है कि जिसे तुम मनु कहते हो उसी को हम आदम कहते हैं, जिसे तुम ओम कहते हो उसी को हम अल्लाह कहते हैं। उन्होंने हिंदू मजहब की किसी की बात को नकल करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आगे चल के उन्होंने लास्ट में जो कहा ना कि मनु यानी एक आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह, ये महल एतराज है जनाब जी, कि ओम की तशरीह अल्लाह से, यानी का मतलब समझते हैं ना, पता नहीं क्या पढ़े हैं, यानी का मतलब समझते ही नहीं है कि यानी और आनी क्या होता है। तो आप पढ़ लिख लिया करें। इनका कहना यह है कि जो महल एतराज वो ये कि हजरत मदनी साहब ने ओम यानी अल्लाह, मनु यानी आदम, इस तरह का जुमला इस्तेमाल किया है। इससे मालूम होता है कि मनु ही आदम है और ओम ही अल्लाह है। और इसके बाद उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के 2 फतावे, इसी तरीके से बिनौरी टाउन दारुल उलूम कराची का फतवा और एक बरेलवी का फतवा नकल किया, और ये बताने की कोशिश की है कि देखो इन फतवाजात में अल्लाह को ओम कहना मना किया गया है, हराम लिखा है। अपना फतवा भी दिखाया और देवबंद का भी फतवा दिखाया कि देखो तुम्हारे देवबंद का फतवा ये है कि ये कहना हराम है। हमने कहा था कि इनको इनके आला हजरत का फैज़ान इल्म हासिल है, इसलिए अच्छी तरीके से लोगों को धोखा देने का हुनर रखते हैं। देखिए, दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है, कराची का फतवा है, बरेलवी का फतवा है, जितने भी फतावे इन्होंने नकल किए हैं, उन फतावों का इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों ताल्लुक नहीं है, हम उन फतावों को पढ़कर सुनाएंगे। उससे पहले एक बात समझिए, मौलाना मदनी साहब ने तहकीक बयान की है कि ओम अल्लाह है, अल्लाह ओम है,
मनु हजरत आदम और हजरत आदम ही मनु है। ये हो गई तहकीक। और एक मसला ये है कि अल्लाह को अल्लाह के जाती और सिफाती नाम के अलावा दूसरे अल्फाज से पुकारना जायज या नहीं। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक का जाती नाम है, रहमान, रहीम, करीम वगैरह ये सिफाती नाम जो जिन्हें अस्माए हुस्ना कहा जाता है। लेकिन एक लफ्ज है, लफ्ज खुदा, फारसी का लफ्ज है। हिंदुओं के यहां जबान है भगवान, गॉड अंग्रेजी में बोला जाता है, ईश्वर हिंदी में बोला जाता है। इस तरह के अल्फाज से अल्लाह पाक को याद करना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। फतावा में जो सवालात किए गए हैं, जो जवाब दिया गया, उसका खुलासा ये है। और मदनी साहब का ये नजरिया नहीं है कि अल्लाह को ओम कहना जायज या नहीं। यहां पर जायज और नाजायज की बात नहीं है, यहां पर तहकीक है कि जिसे हिंदू अल्लाह कहते हैं, जिस जात को, उसी जात को मुसलमान अल्लाह कहते हैं। यानी जात एक है, उसके नाम अलग अलग हैं। उसे समझने के लिए आप ये समझिए, मुल्क हिंदुस्तान एक ही मुल्क है, इसे हिंदी में भारत कहा जाता है और इसी को अखंड भारत भी कहा जाता है और इसी को इंडिया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। अलग अलग नाम हो गए लेकिन मुल्क एक ही है। मौलाना के तहत जिस तरीके से कोई कहे कि ये तो भारत है, हम असली भारतीय हैं, जो भारतीय होगा वही यहां का नागरिक होगा। दूसरा कहता है हम यहां के असली नागरिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। अब एक आदमी इसे भारत कह रहा है, एक आदमी इसे हिंदुस्तान कह रहा है। तहकीक से यह बात मालूम हुई कि वही भारत जिसे मुसलमान हिंदुस्तान कहते हैं और हिंदुस्तान वही है जिसे हिंदू भारत कहते हैं। तो मालूम हुआ एक ही चीज के दो नाम है। ये हो गई तहकीक। मौलाना मदनी साहब ने यह कहा कि हिंदू जिसे ओम कहते हैं और ओम होने के सिलसिले में जो अलामात बयान करते हैं, जो निशानियां बयान करते हैं, दलाइल बयान करते हैं, वही दलाइल मुसलमानों के पास इस बात के लिए है कि यही अल्लाह है। मसलन हिंदू कहते हैं कि वो अल्लाह, वो ओम के कोई रूप नहीं है। मुसलमानों का अकीदा यह है कि अल्लाह के कोई जिस्म नहीं है, जिस्म से पाक है। उनका कहना है कि ओम ने आसमान पैदा किया, जमीन पैदा की और दुनिया की सारी चीजों को ओम ने बनाया। मुसलमानों का कहना है कि अल्लाह है जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाई, पूरी कायनात को पैदा किया। इन तमाम दलाइल से, कराइन से मालूम होता है कि हिंदू जिसे ओम कहते हैं संस्कृत की जबान में, उसी को मुसलमान अल्लाह कहते हैं। यह हो गई तहकीक। इसी तरीके से मनु के सिलसिले में और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में तहकीक। हिंदू कहते हैं कि हम मनु की औलाद हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मुसलमान कहते हैं कि हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, इसीलिए हमें आदमी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि तुम बताओ मनु की तुम्हारे पास क्या अलामत है। उन्होंने कहा बगैर माँ बाप के पैदा किए गए और उनकी पूरी दुनिया में सारी औलाद उन्हीं की है। हमने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, उनके कोख से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया बगैर माँ बाप से, और पूरी दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं सब के सब उन्हीं की औलाद है। इससे मालूम ये हुआ कि जिसे हिंदू मनु कहते हैं उसी को मुसलमान हजरत आदम कहते हैं। इन तमाम दलाइल की रोशनी में एक तहकीक हो रही है और इसी तहकीक की बिना पर मौलाना मदनी साहब ने ओम यानी अल्लाह और मनु यानी हजरत आदम कहा। अगर ये तहकीक ना होती तो ये बात नहीं कहते। तो मौलाना मदनी साहब ने इस तहकीक की बिना पर कहा। और दारुल देवबंद के फतवे में या बरेलवी का जो फतवा है, कराची का फतवा है, इस फतवे में इस तहकीक से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल यह है कि अल्लाह को दूसरे नामों से पुकार सकते हैं या नहीं। उसी में अब यह बात भी आ गई कि जब ओम और अल्लाह एक ही चीज है तो क्या अल्लाह को ओम कह सकते हैं? देखिए फर्क समझिएगा, अल्लाह को ओम कह सकते हैं, ओम से पुकार सकते हैं एक अलग चीज हो गई, और ओम ही अल्लाह है, दोनों में फर्क हो गया। ओम ही अल्लाह है, इसका मतलब यह है कि जिसे हिंदू ओम कहते हैं, जिस जात को, उसी जात को मुसलमान भी अल्लाह कहते हैं। दोनों एक ही चीज हो गई। अलबत्ता एक ही जात को दो नाम हो गए,
एक नाम से मुसलमान पुकारते हैं, एक नाम से हिंदू पुकारते हैं। क्या जिस नाम से हिंदू पुकारते हैं क्या उस नाम से हम पुकार सकते हैं? इसका ताल्लुक फतवे से है। तो फतवे में जो कहा गया उसका खुलासा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ऐसा नाम जो जाती नाम हो और वो दूसरी जबान में उसी जाती नाम को पुकारने के लिए दूसरे लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता हो और वो किसी मजहब का मजहबी लफ्ज ना हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मजहबी लफ्ज हो तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसी को जवाब दिया। सवाल था कि अल्लाह को खुदा कह सकते हैं, भगवान वगैरह कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो जवाब आया कि खुदा का जो माना है वही माना अल्लाह का है, अल्लाह का जो माना है वही माना खुदा का भी है। और दूसरी बात यह कि लफ्ज खुदा हिंदुओं का या किसी भी गैर मुस्लिम का मजहबी लफ्ज नहीं है और उलमाए किराम ने बहुत सारी जगहों पर लफ्ज खुदा का इस्तेमाल किया है, इसलिए खुदा का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो माना अल्लाह का है वही माना खुदा का है। और दूसरी बात यह है कि खुदा गैर मुस्लिमों का मजहबी लफ्ज नहीं है। दूसरा लफ्ज है लफ्ज भगवान। भगवान भी हिंदू खुदा के लिए बोलते हैं, लेकिन दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह दिया गया कि लफ्ज भगवान हिंदुओं का खास लफ्ज है, मजहबी लफ्ज है। दूसरी बात है कि वो भगवान अल्लाह के अलावा पर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान, राम भगवान। और सबको मालूम है कि राम और कृष्ण दोनों मखलूक हैं, ये खुदा नहीं हो सकते। तो गैर खुदा पर भी हिंदू इस लफ्ज का इतलाक करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये हिंदुओं का मजहबी लफ्ज है, इसलिए उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जो बरेलवी का फतवा है अल्लाह को भगवान नहीं कह सकते, उसकी वजह लिखी हुई है कि भगवान संस्कृत का लफ्ज है। भग का माना होता है औरत की शर्मगाह, वान का माना होता है वाला, यानी भगवान का माना यह हुआ शर्मगाह वाला, और अल्लाह पाक की जात इससे बेनियाज है, इसलिए यह लफ्ज कहना हराम है। इस लफ्ज से अल्लाह को पुकारने की वजह से निकाह टूट जाएगा, तजदीद निकाह करना पड़ेगा। में चारों फतावा पढ़कर आपको सुनाते हैं ताकि आप भी समझ लें कि फतवे में क्या कहा गया है और हमने जो तफसील बताई है उस तफसील में क्या है, दोनों में फर्क है या फर्क नहीं है। आप मुख्तसर सा वक्त दीजिए और फतवे को जरूर सुने। सिर्फ फतवा पढ़कर हम सुनाते हैं कि क्या कहा गया है। देखिए हम सिर्फ जवाब पढ़कर सुनाते हैं। वाजे, ये बिनौरी टाउन का फतवा है। वाज़ेह रहे कि किसी भी जबान से ताल्लुक रखने वाला शख्स अगर ऐसा लफ्ज बोले जो माबूद हकीकी की निशानदेही कर रहा है, उस लफ्ज के साथ अल्लाह ताला को पुकारना दुरुस्त है, जैसे खुदा, इज्जत, यज़दा, गोड वगैरह। गोड अंग्रेजी लफ्ज है लेकिन इससे मतलब अल्लाह ही होता है। अल्लाह तबारक व तआला की जात वाजिबुल वजूद है और लफ्ज खुदा वाजिबुल वजूद ही की तर्जुमानी करता है, क्योंकि लफ्ज खुदा दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक खुद दूसरा आ। तो माना यह है कि अल्लाह ताला का वजूद वाजिब है, यानी बगैर किसी की एहतियाज के है, लिहाजा अल्लाह ताला के लिए लफ्ज खुदा का इस्तेमाल बिला कराहत जायज है। नीज इसी तरह लफ्ज गोड से भी साहब लिसान का अल्लाह ही को पुकारना होता है, तो उसमें भी कोई हरज नहीं। मना वो लफ्ज है जो किसी कौम का शिआर बन चुका हो, मना वो लफ्ज है जो किसी कौम का शिआर बन चुका हो और उससे उस कौम की पहचान हो, जैसे लफ्ज भगवान कि अगरचे उससे साहबे लिसान का अल्लाह ही को पुकारना हो, लेकिन उनका ये शिआर बन चुका है, लिहाजा उस लफ्ज से पुकारने से एहतराज किया जाए। क्यों मना किया गया? क्योंकि गैर कौमों का ये इस लफ्ज से पुकारना उनका शिआर है। अब देखिए दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या कहता है, इसमें भी आप मुख्तसर समाअत फरमाएं। ये वही फतवा है जिसे कादरी एजेंसी वाले ने अपने वीडियो में लगाया है। खुदा अरबी जबान का लफ्ज है नहीं, फारसी लफ्ज है जो अरबी लफ्ज रब के मफहूम को अदा करता है। रब अस्माए हुस्ना में शामिल है और कुरान और हदीस में बार बार आता है। फारसी और उर्दू में उसी का तर्जमा खुदा के साथ किया जाता है, इसलिए खुदा कहना सही है और हमेशा से अकाबिर उम्मत इस लफ्ज को इस्तेमाल करते आए हैं। इसके अलावा अल्लाह के लिए दूसरे मज़ाहिब में राइज अल्फाज से गुरेज करना चाहिए, बिलखुसूस जबकि गैरुल्लाह पर भी उनके यहाँ उस लफ्ज के इस्तेमाल का रिवाज हो। जैसे गैर मुस्लिम अल्लाह के अलावा पर भी भगवान का इतलाक कर देते हैं और भगवान कृष्ण, भगवान राम कहना उनके यहाँ राइज है, इसलिए भगवान का लफ्ज इस्तेमाल न करें। हमने इसकी वजाहत कर दी थी पहले कि लफ्ज भगवान कृष्ण के लिए भी बोलते हैं और राम के लिए बोलते हैं, यह गैर खुदा है मुसलमानों के मुताबिक, और ये भगवान का लफ्ज हिंदुओं का मजहबी लफ्ज है, इसलिए इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए बरेलवी मजहब का वो फतवा जिसे कादरी एजेंसी ने अपने वीडियो में लगाया है, मसाइल वर्ड, ये नेटवर्क है उसके हवाले से। अल्लाह अज़्ज़ा वजल और भगवान एक ही है, ऐसा लफ्ज बोलना कैसा है?
जवाब, मज़कूरा सूरत में जो शख्स ऐसा कहे कि अल्लाह और भगवान एक ही है, वो इस्लाम से खारिज होकर काफिर मुर्तद हो गया। लिहाजा तजदीद ईमान, और अगर बीवी वाला है तो उसे दोबारा रखना चाहता है तो तजदीद निकाह नए महर के साथ करें। जैसा कि शारिह बुखारी फकीह आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अंददी फरमाते हैं कि भगवान और राम के जो हकीकी माना है उन पर मुत्तला होते हुए जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल को भगवान या राम कहे वो बिलाशुबा काफिर मुर्तद है। उसके तमाम आमाल हसना अकारत हो गए, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई। उस पर फर्ज है कि फौरन उससे तौबा करे, फिर से कलमा पढ़कर मुसलमान हो, और अपनी बीवी को रखना चाहता है तो फिर से तजदीद निकाह करे। संस्कृत में भग औरत की शर्मगाह कहते हैं, और वान माना वाला, राम के माना रमा हुआ यानी किसी में घुसा हुआ है। ये दोनों माना अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए ऐब और उसको मुस्तलज़म है कि वो खुदा न हो, इसलिए इन दोनों अल्फाज का इतलाक अल्लाह अज़्ज़ व जल पर कुफ्र है। हमने पहले भी कहा था कि बरेली फतवा में लिखा हुआ है कि भगवान ये संस्कृत का लफ्ज है, भग का माना होता है औरत की शर्मगाह, वान का माना होता है वाला। इसका मतलब यह शर्मगाह वाला, और अल्लाह पाक जिस्म से पाक है, इसलिए लफ्ज भगवान का इस्तेमाल अल्लाह के लिए कर नहीं सकते। इस वजह से इन्होंने हराम लिखा है। इसी तरीके से बरेली मजहब का एक और फतवा है मसाइल-ए-शरइया.com, उससे अल्लाह को भगवान प्रभु ईश्वर कहना कैसा है। जवाब, भगवान के अल्फाज अल्लाह ताला के लिए हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला के ये नाम कुरान और अहादीस में नहीं है, और ये मुशरिकों की बोली है। गौर कीजिएगा, ये मुशरिकों की बोली है, इसलिए हराम है। लिहाजा भगवान कहने से परहेज करें कि अज़रुए शरा अल्लाह ताला के लिए उन अल्फाज का इस्तेमाल सख्त मना है। प्रभु अल्लाह ताला का नाम नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला को प्रभु कहना मना है। जैसा कि मुफ्ती अहमद खान नईमी अलैहिर्रहमा सूरह आराफ की आयत नंबर 180 के तहत फरमाते हैं, राम या प्रभु नहीं कह सकते। नूरुल इरफान सफा नंबर 276। रही ईश्वर की बात तो ईश्वर कहने में हर्ज नहीं, जैसा कि फतवा रिजविया में है कि जबान हिंदी में जो माबूद बरहक के अस्मा से है, जैसे ईश्वर यानी ईश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये लफ्ज भी अल्लाह को ही बतलाता है। लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि ईश्वर वगैरह खुदा को कहना हिंदुओं का उर्फ है। अगर कोई अजनबी आदमी किसी के सामने ये कहे कि ईश्वर चाहे तो ये होगा, तो सुनने वाला उसे हिंदू समझेगा। इससे मालूम हुआ कि माबूद बरहक को ईश्वर वगैरह कहना हिंदुओं का तरीका है, इसलिए मुसलमान ईश्वर कहने से भी एतराज करें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। कतबहु अल फकीर ताज मोहम्मद हनफी कादरी वाहिदी अतरौलवी। मौजूद नाज़रीन, हमने आपके सामने 4 फतावे बयान किए, 2 देवबंद के, 2 बरेलवी के। हमने पहले भी कहा था कि इन फतावा का मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मौलाना अरशद साहब के बयान का ताल्लुक इस बात से है, तहकीक से है कि जिसे हिंदू अल्लाह का ओम कहते हैं, मुसलमान उसी को अल्लाह कहते हैं। मुसलमान जिसे आदम कहते हैं, या हिंदू जिसे मनु कहते हैं, मुसलमान उन्हें हजरत आदम कहते हैं। ये हो गई तहकीक। ये सवाल अलग है, ओम और अल्लाह एक ही हैं, तो क्या अल्लाह को ओम कहकर पुकार सकते हैं, ओम कहकर बुला सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं? तो जवाब यह है कि नहीं मांग सकते। अल्लाह को ओम कहकर नहीं पुकार सकते, क्योंकि ओम हिंदुओं का मजहबी लफ्ज है, मजहबी शिआर है, उनकी पहचान, उनकी अलामत है। के लिए दुआ मांगने के लिए ओम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, हराम, क्योंकि यह मजहबी लफ्ज हिंदुओं का है। इसी तरीके से मनु का तस्किरा करके अलैहिस्सलाम नहीं कर सकते, क्योंकि मनु हिंदुओं का लफ्ज है, उनकी पहचान है, उनकी बोली है, उनका धार्मिक और मजहबी लफ्ज है। लेकिन जब तहकीक की बारी आए कि जिसे मनु किसे कहा जाता है, जिसके बारे में अकीदा हिंदुओं का यह कि दुनिया का सबसे पहला इंसान है, तो बताएंगे कि मुसलमानों का जो अकीदा है कि सबसे पहला इंसान आदम है। तहकीक से मालूम होता है कि वही मनु है। तहकीक अलग चीज है, उस लफ्ज का इतलाक करना दुरुस्त है या नहीं, ये अलग चीज है। दोनों में फर्क है। दारुल देवबंद या बरेलवी के जो फतावा हैं, उस लफ्ज के इस्तेमाल पर पाबंदी और हराम कहा गया है। इस पर कोई चर्चा नहीं है कि जो ओम है वही अल्लाह है, इस पर कोई चर्चा इन फतावा में नहीं है। इसलिए मेरे भाई, जो आपने तहकीक बयान की है, मुझ पर तंज किया है, जवाब देने की कोशिश की है, जरा आप खुद से फिर से दोबारा मुताला करें और मौलाना का बयान सुने, फतवा पढ़कर खुद अपने अक्ल पर, अपने इल्म पर मातम करें कि आप इतने पढ़े लिखे हो गए, फिर भी आपको यह बात पता नहीं है और चले हैं दूसरों पर तंज करने के लिए।
उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को सही समझ, दीन का फहम अता फरमाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। इस जवाब के सिलसिले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को खूब शेयर करें ताकि तमाम मुसलमानों तक यह हकीकत पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।